एपिसोड 71। जिस समय लिंगजियो और तलवारबाज राजा युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उसी समय दानव ज्वाला त्यानजुन के 3 शिष्य भी ज्वालामुखी महल में एकत्रित हुए और अपने गुरु का बदला लेने के बारे में चर्चा करने लगे। वे गुआंग हान त्यानजुन और यांग डैनलिन को नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए डेमन फ्लेम त्यानजुन की चोट के लिए सभी घृणा का श्रेय लिंगजियो को दिया जाना चाहिए। जब लिंगजियो बाहरी द्वार पर था, वे कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब लिंगजियाओ जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आया है। ये वास्तव में ईश्वर द्वारा उन्हें दिया गया सबसे अच्छा अवसर है। यदि आप इसे चूक जाते हैं, तो आपको लिंगजियो को आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत किए जाने तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन लिंगजियो की योग्यता के साथ क्या ऐसा दिन आएगा? हेसुओ और अन्य लोग अभी भी लिंगजियाओ का तिरस्कार करते हैं। उन्हें लगता है कि हालांकि लिंगजियाओ इस स्तर पर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपनी योग्यता की कमी के कारण वह अंततः उनसे और भी पीछे रह जाएगा। दानव ज्वाला त्यानजुन के मूलतः केवल 2 नामित शिष्य थे। एक है हीजुओ और दूसरा है हीजुओ का बड़ा भाई मिंगयुआन। बाद में मिंगतियान, जुयंग और वांग फैन को स्वीकार कर लिया गया। उनमें से मिंगतियान और जुयंग उनके व्यक्तिगत रूप से चुने गए सच्चे शिष्य थे। हालांकि कुछ ही समय में लिंगजियाओ के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। अब दानव ज्वाला त्यानजुन के पास केवल 3 शिष्य ही बचे हैं। वरिष्ठ भाई मिंगयुआन, हालांकि वह केवल एक पंजीकृत शिष्य है, उसकी प्रतिभा कमजोर नहीं है और उसकी ताकत भी सबसे मजबूत है। उनकी वर्तमान साधना असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर पर है और वह 10 मुख्य शिष्यों में से एक है, लेकिन निम्न श्रेणी में है। अगला है हीजुओ। इस लड़के की योग्यताएं खराब नहीं हैं। 2 महीने पहले वह असाधारण क्षेत्र के 3रे स्तर पर था, लेकिन अब वह असाधारण क्षेत्र के 4थे स्तर पर है। कनिष्ठ भाई मिंगतियान में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है। हालांकि उसने प्रशिक्षण सबसे हाल ही में शुरू किया है, लेकिन उसकी साधना की गति वास्तव में अद्भुत है। सिर्फ 3 महीनों में उसे पारलौकिक क्षेत्र के 2रे स्तर के शिखर पर पदोन्नत किया गया है। उनके अलावा दानव ज्वाला त्यानजुन के पास 2 शक्तिशाली अधीनस्थ भी हैं। वे लावा विशाल छिपकली भाई हैं जो ज्वालामुखी पैलेस की रक्षा करते हैं। 9वें स्तर का क्रूर जानवर पहले से ही मानव रूप में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन इसमें छिपकली की कई विशेषताएं होंगी। उनकी ताकत मानव योद्धाओं के पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर है और वे दानव ज्वाला त्यानजुन के 3 शिष्यों से भी अधिक भयानक हैं। सबसे बड़े को अग्नि जिह्वा कहा जाता है तथा दूसरे को अग्नि आंखें कहा जाता है। वह शक्तिशाली है, लेकिन उसके दिमाग का इस्तेमाल करना आसान नहीं है और वह स्वभाव से क्रूर है। आजकल ये लोग ज्वालामुखी महल में हैं। एक ओर वे स्वाभाविक रूप से दानव ज्वाला त्यानजुन की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर वे लिंगजियो से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि कुछ दिन पहले अचानक डेमन फ्लेम त्यानजुन को गंभीर चोट क्यों लगी थी। जिस चोट को 1 महीने में ठीक किया जाना चाहिए था, उसे 1 साल के लिए टाल दिया गया। उसने संप्रदाय द्वारा दिया गया अमृत भी बर्बाद कर दिया। यह एकमात्र अमृत था और एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये खत्म हो जाता। मैं लिंगजियाओ को जानता हूँ। जब वह युनकोंग शहर में था, तो वह बहुत घमंडी और आत्मधर्मी था। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि उसने आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने की हिम्मत की। मिंगटियन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। वह और लिंगजियाओ दोनों ही उस समय मास्टर बैयुन के शिष्य थे। वह ये तो नहीं कह सकता था कि वह लिंगजियाओ को पूरी तरह से समझता था, लेकिन वह लिंगजियाओ के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने मूल रूप से उम्मीद की थी कि लिंगजियो को आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत करने के बाद वह युनकोंग शहर के अपमान का बदला लेगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो इतना अज्ञानी था कि वह इतनी जल्दी मरने के लिए आंतरिक संप्रदाय में आया था और वह एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। उसे कम मत आंको, ये बच्चा बहुत दुष्ट है। हालांकि हमने अफवाह फैलाई कि जुयंग और वांग फेक को गुआंग हान त्यानजुन ने मारा है, लेकिन हम खुद अच्छी तरह जानते हैं कि यह उसी बच्चे ने किया था। उद्धरण चिन्ह। हेसुओ को अब लिंगजियाओ का डर है। ये डर मुख्य रूप से लिंगजियाओ के भविष्य पर लक्षित है। उसे लगता है कि लिंगजियो का विकास बहुत तेज है और उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में एक दिन उसका भी अंत वांग फैंग और जुयंग की तरह हो जाएगा। इसलिए वह उत्सुकता से लिंगजियो को मारना चाहता था। बाह्य संप्रदाय में दमन और षड्यंत्र के विभिन्न साधन प्रयोग किए गए, किंतु सफलता नहीं मिली और हर जगह पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक मौका है। जब लिंगजियाओ आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आएगा,
तो उसे निश्चित रूप से आंतरिक संप्रदाय द्वारा जारी किए गए कुछ कार्यों को स्वीकार करना होगा। इस तरह उसके पास शुरुआत करने का मौका होगा। हाँ, छोटे भाई, तुम तो बहुत बेकार हो। एक साधारण बाहरी शिष्य, मास्टर बनबू, तुम्हें इस तरह कैसे डरा सकता है? एक वरिष्ठ भाई और यहोवा संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य के रूप में मेंग युआन ने हमेशा महसूस किया कि दानव ज्वाला त्यानजुन ने उसे थोड़ा कम आंका और उसने उसे केवल एक पंजीकृत शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इस बार वह इस अवसर का उपयोग गुरु को ये बताने के लिए करना चाहता था कि वह तीनों शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। बड़े भाई, मैं उससे नहीं डरता, लेकिन इस बच्चे से निपटना वाकई मुश्किल है। हेसुओ ने जल्दी से कहा। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा कैसी है? मेंग युआन ने हाथ हिलाकर पूछा। खजाना शरीर, तो फिर उसमें ऐसी क्या खास बात है? मेंग युआन ने पूछना जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि वह किमियागिरी में बहुत प्रतिभाशाली है। हिजुओ ने कुछ देर सोचा और कहा, वैसे ऐसा लगता है कि उसकी तीनों क्षमताएं खजाने वाले शरीर तक पहुंच गई हैं। बस इतना ही। मेंग युआन ने हेसुओ को तिरस्कार से देखा और कहा, जूनियर भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि उनकॉन्ग शहर में इस लड़के द्वारा आपके साथ की गई साजिश के बाद आप डर गए हों? जब वह बाहरी संप्रदाय में था, वरिष्ठ भाई, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह खुद ही ऐसा करता है। अगर वह किसी आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने पर जोर देता है, तो मैं जूनियर सिस्टर जू यंग और जूनियर भाई वान फैंग का बदला लेने के लिए उसे बिना दफनाने की जगह के मरने दूंगा। बेशक, अधिक महत्वपूर्ण बात कि मैं अपना गुस्सा मास्टर पर निकालूं। ऐसा कहने के बाद, वरिष्ठ भाई, मुझे आपको याद न दिलाने के लिए दोष न दें। कभी कभी यह बच्चा आधे चरण के मास्टर की तुलना में अधिक भयानक ताकत दिखा सकता है। चूंकि वह जू यंग और वान फैंग को मार सकता है, इसलिए वह बहुत कमजोर नहीं है। दुश्मन को कम आंकना एक कीमत चुकानी पड़ती है। यद्यपि हिजुओ को लगा कि उसके वरिष्ठ भाई ने जो कहा वह सही था, फिर भी बाहरी शिष्य लिंग जियो उसकी दया पर था। इसके अलावा उसका वरिष्ठ भाई 10 मुख्य शिष्यों में से एक है, जिसकी पारलौकिक क्षेत्र में 7वीं स्तर की साधना है। चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह और क्या कर सकता है? लेकिन फिर भी उसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? ठीक है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं देखने जा रहा हूं कि वह लिंग जियाओ कौन है जिसने तुम्हें चूहे की तरह डरा दिया है। मेंग युआन ने अपना हाथ हिलाया और ज्वालामुखी महल से बाहर चला गया। ज्वाला जीभ, अग्नि आंख, मास्टर आपकी देखभाल में हैं, हम जल्द ही वापस आएंगे। हेसु और मिंग तियान भी उसके पीछे पीछे बाहर आए। आंतरिक संप्रदाय का मुख्य हॉल, जहां दास रहते हैं। लिंग जियाओ और स्वॉर्डमैन किंग ने पहले ही प्रतियोगिता की शर्तों पर चर्चा कर ली है। हालांकि तलवारबाज राजा ने एक और अनुरोध किया। ये प्रतियोगिता निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें आंतरिक संप्रदाय के चुनौती चरण में जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जूनियर भाई लिंग क्या सोचते हैं। यह आदमी वास्तव में क्रूर है। वह न केवल वरिष्ठ भाई लिंग को अपमानित करना चाहता है, बल्कि वह सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के सामने उन्हें शर्मिंदा भी करना चाहता है। जियान जिंग ने दांत पीसते हुए दुखी होकर कहा, पिछली बार भी मैंने इसी तरह अपना चेहरा खोया था। भाई लिंग, उसकी बात मत मानो, लिन फैंग ने सलाह दी। ठीक है, चलो चैलेंज स्टेज पर चलते हैं। वैसे भी, अगर मैं हार गया, तो हम तीनों उसके गुलाम बन जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके अलावा, यहाँ प्रतिस्पर्धा के लिए कोई शर्तें नहीं हैं। लिंग जियाओ आमतौर पर दयालु है। ये वह जगह है जहाँ दास रहते हैं। एक बार जब वह तलवार राजा के साथ युद्ध में जाता है, तो वह निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा सकता है, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो मैं जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, बड़े भाई। भागना मत। हा। तलवारबाज राजा हंसा और पहले चला गया। उसे लिंग जियाओ के फिसल जाने का डर नहीं है, क्योंकि वह प्रतियोगिता के लिए सहमत तो हुआ लेकिन भाग नहीं लिया, इसलिए उसे हार माना जाएगा। जब तक लिंग जियाओ युहुआ संप्रदाय से बच नहीं जाता, वह गुलाम बनने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। तलवारबाज राजा के चले जाने के बाद लिंग जियाओ ज्यादा समय तक नहीं रुका। वैसे भी, उसने उस जगह पर रहने की योजना नहीं बनाई थी जहां दास रहते थे। इसका स्पष्ट अर्थ था कि आंतरिक संप्रदाय जानबूझकर उन्हें घृणा कर रहा था। अब जब तलवारबाज राजा खुद दरवाजे पर आया, तो उसने दूसरे पक्ष की को स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ बहन झाओजी, यू लिंग, मुझे इस समय के दौरान मेरी देखभाल के लिए आप पर निर्भर रहना होगा। एक बाहरी शिष्य के रूप में मुझे धमकाया जा रहा है,
इसलिए आप चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते। सड़क पर चलते समय लिंगजियो ने तनावपूर्ण माहौल को कम करने के लिए एक मजाक किया। लिंगजियो, कृपया मजाक करना बंद करो। यद्यपि आपको आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत नहीं किया गया है, हम सभी अपने दिल में जानते हैं कि आप हम दोनों से अधिक शक्तिशाली हैं। दाई यूलिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ इतना है कि आंतरिक संप्रदाय में ऐसे कई लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं। मुझे अभी भी लगता है कि आपको अधिक सावधान रहना चाहिए और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों, विशेष रूप से शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों को नाराज नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ सिस्टर लैन मुख्य शिष्या हैं, है ना? लिंग जियाओ ने पूछा। ठीक है, वरिष्ठ बहन लैन मुख्य शिष्यों में दूसरे स्थान पर हैं। सटीक रूप से कहें तो मुख्य शिष्यों का पूरा नाम मुख्य आंतरिक संप्रदाय शिष्य होना चाहिए। उनमें से 10 हैं और वे आंतरिक संप्रदाय के 10 सबसे उत्कृष्ट लोगों में से हैं। झाओजी ने उत्तर दिया। ओह, बस इतना ही? तो फिर आपके आंतरिक संप्रदाय ने हाल ही में क्या गतिविधियां की हैं? एक व्यक्ति के रूप में जो आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेता है, मैं आपके आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के साथ लड़ने के लिए नहीं जा सकता, है ना? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। हाल ही में आंतरिक संप्रदाय में बहुत अधिक गतिविधि नहीं हुई है। हर कोई 2 महीने बाद होने वाले मून कमिंग फेस्टिवल टॉवर क्लाइंबिंग समारोह की तैयारी कर रहा है, इसलिए कार्यों को करने के लिए बाहर जाना आसान नहीं है। झाओजी ने आगे कहा, मैंने पूछा, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के वेतन को छोड़कर जो आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेते हैं और कपड़े नहीं बदले जाएंगे, बाकी को आंतरिक संप्रदाय के सबसे निचले शिष्यों की तरह माना जा सकता है। ये कहना है कि आप उन कार्यों को भी स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए केवल आंतरिक शिष्य ही योग्य हैं। रुको, इसका मतलब कि हम तीनों को वास्तव में अपनी अपनी गुफाओं में रहना चाहिए, है ना? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, ये नियम है, लेकिन आंतरिक संप्रदाय हमेशा से दबंग रहा है और बाहरी शिष्यों को गंभीरता से नहीं लेता है। ये नियम मूलतः व्यर्थ है। झाओजी ने सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और फिर पूछा, मैं जिस बारे में अधिक चिंतित हूँ वह वास्तव में मून कमिंग फेस्टिवल पैगोडा चढ़ाई समारोह है। आपके आंतरिक संप्रदाय में से कौन भाग लेगा? क्या शीर्ष 10 मुख्य शिष्य भाग लेंगे? शायद नहीं। झाओजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, जहाँ तक मुझे पता है, मून फेस्टिवल टॉवर क्लाइंबिंग समारोह साल में एक बार आयोजित किया जाता है। आयु सीमा 30 वर्ष से कम है और प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल 3 अवसर हैं। मूल रूप से शीर्ष 10 मुख्य शिष्य पहले ही 3 बार जा चुके हैं, इसलिए शायद भाग नहीं लेंगे। ओह, ये सही है। तो फिर यह टावर चढ़ाई समारोह काफी सरल है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। सरल? झाओजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, पिछले डेटा संग्रह के आधार पर मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। यदि आप टावर चढ़ाई समारोह में भाग लेने के योग्य होना चाहते हैं, तो आपको कम से कम असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना होगा, जो तथाकथित असाधारण दिव्य शक्ति है। क्षेत्र? ये तो अतिशयोक्ति है। लिंग जियाओ अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसने शुरू में सोचा था कि बहुत सारी पाबंदियां हैं और मून फेस्टिवल टॉवर क्लाइंबिंग समारोह के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी नहीं होगी। अब ऐसा लगता है कि उनकी सोच थोड़ी सरल हो गई है। मेरी साधना का स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे निरंतर सुधार करना होगा। लिंगजियो ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। खैर, वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। झाओजी ने आह भरी और फिर हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन सौभाग्य से सीमा 30 साल से कम है। मैं अभी भी युवा हूँ। मैं इस बार भाग नहीं ले सकता। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। झाओसी और मैं अस्थायी रूप से भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं। दाई यूलिंग भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। यदि हम झाओजी द्वारा उल्लिखित मानकों का पालन करते हैं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाहरी संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति टॉवर चढ़ाई समारोह में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। असाधारण क्षेत्र में स्वर्ग का 5वां स्तर, ये निश्चित रूप से साधना का वह स्तर नहीं है जिसे बाहरी शिष्य प्राप्त कर सके। आखिरकार, एक बार जब बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को पारलौकिक क्षेत्र में पदोन्नत किया जाता है, तो वे हमेशा आंतरिक संप्रदाय में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। लिंग जियाओ जैसा कोई कभी नहीं हुआ जो बाहरी संप्रदाय को छोड़ने से इनकार करता है। यदि असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर के साधना स्तर के अनुसार गणना की जाए, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि मिंगटियन और लेंग हाओ को भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन साधना आखिरकार ताकत नहीं है।
लिंग जियो को पूरा विश्वास था कि यदि मिंग तियान और लिंग हाओ की साधना 2 महीने में असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई, तो वे अभी भी टॉवर चढ़ाई समारोह में भाग लेने के योग्य होंगे। प्रतिभाशाली लोगों के प्रतिभाशाली होने का कारण कि वे सामान्य लोगों की तुलना में अधिक भयानक युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिभाशाली लोगों के लिए क्रॉस लेवल चुनौतियां आम बात है। वैसे जूनियर भाई लिंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी ने आपको बताया है कि बाहरी शिष्य जो आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेते हैं, वे आंतरिक संप्रदाय के युहुआ टॉवर का लकड़ी का टोकन प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपको अंदर ले जाने वाले उपयाजक ने आपको यह नहीं दिया था? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ जी ने अचानक पूछा। वह वास्तव में एक बड़े चाचा के लायक है। वह लिंग जियाओ और अन्य लोगों की तुलना में आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण के बारे में बहुत कुछ जानता है। आंतरिक द्वार पर युहुआ बिल्डिंग का लकड़ी का चिन्ह। लिंग जियाओ, जियान जिंग और लिन फैंग सभी अचंभित थे। ये कभी नहीं सुना। जियान एक्सिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में 2 या 3 बार भाग लिया है, लेकिन किसी ने मुझे ये कभी नहीं बताया। आपने इसे कहाँ देखा? यह आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण के नियमों में शामिल है। ये संप्रदाय का एक अनिवार्य नियम है। मुझे लगता है कि आंतरिक संप्रदाय के उपयाजक ने टोकन लिया और इसे अपने लोगों को दे दिया। आखिरकार आंतरिक संप्रदाय के युहुआ भवन में प्रवेश करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक आंतरिक शिष्य के रूप में आप जितनी बार प्रवेश कर सकते हैं और जिस समय तक आप प्रवेश कर सकते हैं, उस पर सीमाएं हैं। झाओ जी ने समझाया, मुझे सम्राट के चाचा से एक हिस्सा मिला है। आप इसे आंतरिक संप्रदाय के उपयाजक को खोजने के लिए ले सकते हैं। आपको यह अवसर मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये बहुत कीमती है, खासकर आप बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई झाओ। चूंकि झाओ जी को आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत किया गया था, इसलिए लिंग जियाओ और झाओ जी के नाम फिर से बदल दिए गए। ये संप्रदाय में सामान्य ज्ञान भी है। लिंग जियाओ वास्तव में लंबे समय से आंतरिक संप्रदाय युहुआ टॉवर पर जाना चाहता था। दुर्भाग्य से आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत होने के बाद भी उसे अभी भी कार्य पूरा करना है और मौका पाने के लिए पर्याप्त संप्रदायांक एकत्र करना है। इसके लिए अभी भी बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। टॉवर चढ़ाई समारोह को पूरा करने के लिए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर भरोसा करना बेहतर है। और इस बार आंतरिक संप्रदाय एक साथ अभ्यास करता है। यह एक अतिरिक्त अवसर है, उसे अवश्य पकड़ना चाहिए। आंतरिक द्वार के युहुआ टॉवर में स्वर्ण ग्रेड दुर्लभ मार्शल आर्ट, स्वर्ण ग्रेड श्रेष्ठ मार्शल आर्ट और स्वर्ण ग्रेड शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट के 3 स्तर हैं। इस प्रकार वहां 3 दरवाजे हैं जो रहस्यमय संरचनाओं द्वारा अलग किए गए हैं। चूंकि लिंग जियो ने एक बार प्रवेश किया था, उसने अंदर के गठन को शानहे मार्शल स्पिरिट में अंकित कर दिया था और इसका विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए इसे शानहे मार्शल स्पिरिट को सौंप दिया था। वैसे भी शानहे मार्शल स्पिरिट उसके दिमाग से जुड़ी हुई है और अब यह उसकी आत्मा के साथ एकीकृत है। शानहे मार्शल स्पिरिट के पास भी सभी संरचनाएं और सरली ज्ञान है जो उसने सीखा है, और उनका विश्लेषण करना और उन्हें तोड़ना आसान होगा। आंतरिक युहुआ टॉवर की प्राचीन संरचना में डालने में गुणात्मक सफलता मिली है। लिंग जियो इस बार ये देखना चाहता था कि क्या वह लकड़ी के दरवाजे में प्रवेश करने के बाद अन्य 2 दरवाजों के पीछे की मार्शल आर्ट को चुरा सकता है। उनके पास कभी भी बहुत अधिक अच्छी मार्शल आर्ट नहीं थी। भले ही वह इसे अभी नहीं सीखता, वह भविष्य में क्लाउड ड्रैगन दिव्य आंदोलन और 9 दानव दिव्य कला को खिला सकता है, इसलिए यह वैसे भी बर्बाद नहीं होगा। पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट के विश्लेषण के माध्यम से लिंग जियाओ ने पाया कि यद्यपि आंतरिक युहुआ टॉवर का गठन जटिल और गहरा था, हालांकि पिछले 1 लाख वर्षों में मानव जाति के पतन के साथ युहुआ संप्रदाय में गठन गुरुओं की संख्या कम होती चली गई। इतना तो है कि अब ऐसा कोई नहीं है जो गुआंगहान पैलेस के निर्माण की पूरी तरह से मरम्मत कर सके। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि आंतरिक युहुआ टॉवर की संरचना गुआंगहान पैलेस की तुलना में अधिक जटिल और गहन है। संरचना जितनी जटिल, गहन और परिष्कृत होगी, उसमें समस्याएं होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो समस्याएं और भी बड़ी होती जाएंगी। लिंग जियो फिलहाल इस संरचना को पूरी तरह से भेदने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक वह इस संरचना के सिद्धांत को समझता है और फिर खामियों का उपयोग करके अपने इच्छित मार्शल आर्ट रहस्यों को प्राप्त करता है, तब तक यह असंभव नहीं है। यद्यपि आंतरिक युहुआ टॉवर में स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी हैं, लेकिन गुआंगहान तियानजुन की तरह मजबूत ताकत का मतलब जरूरी नहीं कि संरचनाओं की समझ हो।
जब तक लिंग जियो सावधान रहेगा, इस बात की काफी संभावना है कि वह अपनी इच्छा पूरी कर सकेगा। यदि उनका विचार युहुआ संप्रदाय गठन हॉल में तथाकथित गठन मास्टर्स को पता चला, तो मुझे डर है कि वे अपनी आंखें बाहर निकालने की हद तक सदमे में आ जाएंगे। इन लोगों को पीढ़ियों के निर्माण गुरुओं का ज्ञान विरासत में मिला है, लेकिन वे अभी भी आंतरिक युहुआ टॉवर के निर्माण के खिलाफ शक्तिहीन हैं। यहाँ तक कि फॉर्मेशन हॉल का प्रमुख, जो कि युहुआ संप्रदाय का नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर है, वह भी केवल 10वां या 12वां हिस्सा ही समझ पाता है। इसलिए फॉर्मेशन हॉल की प्रथा प्राचीन फॉर्मेशन के बाहर अपना खुद का फॉर्मेशन तैयार करना है। हालांकि यह फॉर्मेशन अपेक्षाकृत सरल और निम्न श्रेणी का है, फिर भी यह अधिकांश योद्धाओं को रोकने के लिए पर्याप्त है। कम से कम उन्हें इस बात का भरोसा था कि युहुआ संप्रदाय में कोई भी उनके द्वारा स्थापित संरचना को तोड़ नहीं सकता। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो संरचना बनाई थी, वह लिंग जियो के लिए उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। लिंग जियो केवल प्राचीन संरचना के बारे में चिंतित था, और उसने इन दिनों केवल प्राचीन संरचना का अध्ययन किया था। जूनियर भाई लिंग, आंतरिक संप्रदाय चुनौती मंच यहाँ है। झाओजी की आवाज ने लिंग जियाओ को उसके गहरे विचारों से जगा दिया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि आसपास लगभग 100 लोग इकट्ठे हुए थे। तुम्हें पता है, 10 मुख्य शिष्यों सहित युहुआ संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय में केवल 200 शिष्य हैं। इस बार करीब 100 लोग आए। मेरा अनुमान है कि यह तलवारबाज राजा था जिसने उन्हें जानबूझकर बुलाया था। इस समय तलवारबाज राजा कई अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के साथ बातचीत कर रहा था, और वह समय समय पर हंसता रहा। वह अच्छे मूड में लग रहा था। आंतरिक संप्रदाय चुनौती चरण स्पष्टतः बाहरी संप्रदाय चुनौती चरण की तुलना में अधिक ठोस था। बेहतर सामग्रियों के अलावा एक अधिक पूर्ण संरचना की व्यवस्था की गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वर्गीय मानव क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति भी आसानी से चुनौती मंच को नष्ट नहीं कर पाएगा। भले ही यह नष्ट हो जाए, इस चुनौती मंच की स्वचालित रूप से मरम्मत की जा सकती है। यह बाहरी संप्रदाय के चुनौती मंच से कहीं अधिक उन्नत है। जब आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने लिंग जियाओ, जियानजिंग और लिन फैन को भागते हुए आते देखा, तो उनकी आंखें या तो तिरस्कार से भरी थीं या दया से भरी थीं। यहाँ उन्होंने बाहरी संप्रदाय के आत्मधर्मी अनुयायियों को पीटे जाने और गिराए जाने के कई दृश्य देखे हैं। मैं तो बस यह नहीं जानता कि लिंगजियो आज किस तरह दया की भीख मांगेगा। तलवारबाज राजा ने भी लिंगजियो को देखा और अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। आज इतने सारे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा उसका समर्थन किए जाने के कारण वह तलवारबाज राजा आंतरिक संप्रदाय में भी प्रसिद्ध होने जा रहा है। देखो, लेन युअ, दूसरे नंबर की मुख्य शिष्या, यहाँ है। अचानक एक चीख सुनाई दी। वहां उपस्थित लगभग सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने उस ओर देखा। लेन युअ ने आज हल्के नीले रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने साफ तौर पर बहुत सावधानी से कपड़े पहने थे और वह पानी से बाहर निकले कमल की तरह खूबसूरत लग रही थी। वह न केवल सुंदर है, बल्कि बहुत शक्तिशाली भी है। ऐसी महिला त्यानलोग महाद्वीप में भी अत्यंत दुर्लभ है। लेन यू ए सभी महिला शिष्यों के लिए आदर्श, लक्ष्य और प्रशंसा की वस्तु है। और सभी पुरुष शिष्यों के मन में वह निस्संदेह एक स्वप्न प्रेमी, एक परी और एक देवी है जो बहुत ऊपर है। तलवार राजा को इस समय अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई और अनजाने में उसकी लार बह निकली। जूनियर भाई लिंग, आप आंतरिक द्वार पर आए। आपने मुझे पहले से सूचित क्यों नहीं किया, ताकि मैं, वरिष्ठ बहन, आपका स्वागत कर सकूं? किसने सोचा होगा कि सभी की निगाहों के सामने लेन यू ए वास्तव में मुस्कुराए और लिंगजियो की ओर चली गई। वह मुस्कान न केवल शानदार थी, बल्कि उसमें खुशी का भाव भी था। सिरका, अचानक चुनौती मंच के आसपास सिरके की तेज गंध फैल गई। लिंगजियो अपना सिर हिलाते हुए और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। ये सीनियर सिस्टर लेन, क्या तुम मेरे प्रति घृणा को आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रही हो? वरिष्ठ बहन, मैं कुछ दिनों के लिए अभ्यास करने के लिए आंतरिक द्वार पर आया था और मुझे आंतरिक द्वार पर पदोन्नति नहीं मिली। आपका स्वागत करने का क्या मतलब है? वह आगे बढ़कर मुस्कुराकर बोला। हे, ये सच है। वैसे, क्या आपने उस गुफा की व्यवस्था कर ली है जिसमें आप रहते हैं? क्या आपको युहुआ टॉवर के भीतरी द्वार में प्रवेश करने के लिए लकड़ी का टोकन मिल गया है? लेन यू ए को नहीं पता था कि वह लिंग जियाओ की इतनी परवाह क्यों करती थी। वैसे भी उसका इरादा यही था। वह बस अपने दिल के मुताबिक काम करती थी। वरिष्ठ बहन लेन, हमें सीधे एक छोटे से जर्जर घर में रहने की व्यवस्था की गई थी जहां दास रहते हैं।
वहाँ कोई गुफा नहीं है। लिंग जियाओ के जवाब का इंतजार किए बिना जियान जिंग ने आक्रोश से कहा, इसके अलावा जिस डीकन ने हमारा स्वागत किया उसने हमें कोई टोकन भी नहीं दिया। लैन युआ ने भौहें सिकुड़ी। सामान्यतः वह इन बातों की परवाह नहीं करती थी और वह नहीं जानती थी कि आंतरिक संप्रदाय ने अतीत में क्या किया था। कुछ दिन पहले तक उसे यांग डैनलिन से पता नहीं चला था कि लिंगजियो आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आ रहा था और उसने उत्साहपूर्वक आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण की जांच की, इसलिए वह इन बातों को जानता था। उसने यह बात किसी से छिपाई नहीं कि उसने ये सब लिंगजियो के कारण किया था। तुम लोग मेरे साथ आओ। लैन यू एक जिज्ञासु व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर वह लिंगजियो के मामले को भी नहीं सुलझा सकती है तो वह दूसरी मुख्य शिष्या बहुत बेकार हो जाएगी। वरिष्ठ बहन लैन, मुझे अभी भी कनिष्ठ भाई लिंग के साथ चर्चा करनी है। क्या आप? तलवारबाज राजा अचानक आया, लेकिन अपने शब्दों के बीच में उसे अचानक लगा जैसे कई पहाड़ सीधे उस पर दबाव डाल रहे हैं। डर की भावना ने उसे सांस लेने में असमर्थ बना दिया। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष एक उपयुक्त कोर शिष्य था। युहुआ संप्रदाय में मुख्य शिष्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अगर उसे सचमुच मौके पर ही मार दिया जाए तो भी वह क्रोधी नहीं होगा। भाई कुतिया, चिंता मत करो। टोकन प्राप्त करने के बाद फिर से प्रतिस्पर्धा करने में बहुत देर नहीं होगी। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तलवारबाज राजा को महसूस हो रहा था कि लिंग जियाओ के बोलते ही उसका दबाव अचानक बहुत कम हो गया। मुख्य शिष्य वास्तव में भयानक थे। अगर लिंग जियाओ न होता तो मुझे डर है कि वह भयानक दबाव के कारण पागल हो जाता। डीकन वान लैन यू मामलों को संभालने में काफी स्पष्ट थी और उसने तुरंत उस आंतरिक उपयाजक को ढूंढ लिया जिसने पहले लिंगजियो का स्वागत किया था। ओह, ये तो जूनियर सिस्टर लैन निकली। आपके पास क्या आदेश है? डीकन वांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। लिंग जियाओ मेरा दोस्त है। वह आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने आया था। उसने एक गुफा की व्यवस्था क्यों नहीं की और उसे आंतरिक संप्रदाय के युहुआ भवन में प्रवेश करने के लिए लकड़ी का टोकन क्यों नहीं दिया? लैन युआ ने ठंडे चेहरे से पूछा। हाँ, जूनियर सिस्टर लैन को कुछ पता नहीं है। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। डीकन वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या संप्रदाय के नियम तुम्हारे लिए बाध्यकारी नहीं हैं? लैन युआ का चेहरा और भी ठंडा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बस एक अलिखित नियम बन गया है। जूनियर सिस्टर लैन, कृपया दूसरे लोगों के काम में दखल देना बंद करें। मेरा यह इरादा नहीं है। यह आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष से एक निर्देश है। मैं बस नियमों के अनुसार काम कर रहा हूँ। डीकन वान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने लन यू के शरीर पर जानलेवा आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। मैं आपकी बकवास नहीं सुनूंगा। सारांश के अनुसार वे तीनों एक गुफा के मालिक हो सकते हैं जो आंतरिक संप्रदाय में रैंक किए गए लगभग 200 शिष्यों के निवास के बराबर है। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक को आंतरिक संप्रदाय के युहुआ भवन में प्रवेश करने के लिए एक लकड़ी का टोकन भी मिल सकता है। कार्ड, क्या आप उन्हें देंगे या नहीं? लैन युआ ने पूछा। वह इस मामले में उचित है। नियमों के अनुसार डीकन वान को सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, अन्यथा वह अपने कर्तव्यों में लापरवाह होगा और कानून तोड़ देगा और सजा बहुत गंभीर होगी। जूनियर बहन लैन, कुछ भी अतिवादी मत करो। मैंने पहले ही कहा है कि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका निर्णय मैं अकेले कर सकती हूँ। यह आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष प्रबंधन का निर्णय है। हालांकि डीकन वान डरे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई समर्थक है और फिर भी वे बोलने में कामयाब रहे। जिसने भी यह निर्णय लिया है, आप उसे सामने लाएं। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि कौन इतना बहादुर है कि वह संप्रदाय के नियमों को ऐसे मानने का साहस करता है जैसे कि वे कुछ भी नहीं हैं। कुछ चीजें गंभीर होने से सबसे ज्यादा डरती हैं। सामान्यतः यदि कोई परवाह न करे तो छिपे हुए नियम काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई इसे गंभीरता से ले लेता है तो मामला गंभीर हो जाता है। यह मेरा निर्णय है। आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? अचानक एक बुरी आवाज सुनाई दी। भीतरी मुख्य हॉल से एक आंख वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकल रहा था। एक आंख वाला स्वर्गीय भगवान। एक आंख वाला स्वर्गीय भगवान शीर्षक अशोभनीय लगता है, लेकिन उन्हें खुद इससे कोई आपत्ति नहीं है और वे बहुत खुश भी हैं। चूंकि एक शक्तिशाली पशु राजा से लड़ते समय उसकी आंखें चली गई थीं, इसलिए उसने इसे सम्मान की बात समझा। एक आंख वाला स्वर्गीय भगवान स्वर्गीय मानव क्षेत्र में कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है।
सख्ती से कहा जाए तो वह केवल आधा कदम त्यानजुन है। दूसरे शब्दों में, यह असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर से अधिक मजबूत है, लेकिन यह स्वर्गीय क्षेत्र को भेदने में सक्षम नहीं हो पाया है। हाफ स्टेप मास्टर के समान। लेकिन हाफ स्टेप त्यानजुन भी त्यानजुन ही है, कम से कम उसे यही कहा जाता है। ल्यान यू ए ने अपनी आंखों में घृणा के साथ अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा। यह एक आंख वाला स्वर्गीय भगवान यहोवा संप्रदाय के प्रति अपनी सराहनीय सेवा पर निर्भर था, इसलिए वह हमेशा अनियंत्रित रहता था और अपने शिष्यों से वेतन काटना एक तुच्छ बात मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि कई बाहरी संप्रदाय और यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय की महिला शिष्यों के साथ भी उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन किसी ने कभी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वह यहोवा संप्रदाय का नायक है और उसी ने यह आदेश दिया था। ये सही है, यह मैं हूँ। अब तुम्हें पता चल गया है न? जल्दी से चले जाना बेहतर है। क्या सिर्फ कुछ बाहरी शिष्य ही आंतरिक शिष्यों के लिए एक गुफा बनाने के योग्य हैं? क्या वे आंतरिक यहोवा बिल्डिंग में प्रवेश करने के योग्य हैं? इसके बारे में सोचना भी मत। एक झुंड का कूड़ा। एक आंख वाले त्यानजुन ने लिंगजियो और अन्य लोगों की ओर देखा और भयानक आभा ने उन्हें तुरंत उनके आगे निकल जाने पर मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ल्यान यू ए लिंगजियो और अन्य तीनों के सामने खड़ी थी और ठंडी आवाज में बोली, तो क्या हुआ अगर यह आप हैं, आंतरिक संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में? यदि आप कानून तोड़ते हैं और कानून लागू करते हैं तो आपको अतिरिक्त दंड से दंडित किया जाएगा। हाँ 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 हाँ। ल्यान यू ए, मैंने आज संप्रदाय के नियमों के अनुसार काम नहीं किया, तुम क्या कर सकती हो? एक आंख वाले स्वर्गीय भगवान हंस पड़े और ल्यान युवा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह एक चरणीय स्वर्गीय गुरु है, जबकि ल्यान यू ए असाधारण क्षेत्र के केवल 9वें स्तर का गुरु है। ताकत के मामले में वह ल्यान यू ए से डरता नहीं है। जहां तक उसके समर्थकों की बात है, उसके पीछे यहोवा संप्रदाय का नेता है, इसलिए वह ल्यान यू ए से नहीं डरेगा। यदि तुम नियमों के अनुसार काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पीटकर नियमों के अनुसार काम करने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही ल्यान युआ ने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक कार्रवाई की और एक जेड हाथ तुरंत सच्ची ऊर्जा के एक बड़े हाथ की मुहर में बदल गया, जैसे कि वह शून्य से बाहर निकल रहा हो, और सीधे एक आंख वाले स्वर्गीय भगवान को पकड़ लिया। तुम बदबूदार लड़की, तुम मौत की तलाश में हो। एक आंख वाला त्यानजुन हिंसक रूप से चिल्लाया। उसके पूरे शरीर की असली ऊर्जा हिल गई और उसने उसे अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। अज्ञान। ल्यान यू ए ने अपने बड़े हाथों से तस्वीरें लेते समय पलक तक नहीं झपकाई। नहीं, ये कैसे संभव है? एक आंखों वाला स्वर्गीय भगवान डर के मारे चिल्लाया और उसकी मुट्ठियां सीधे झेन्युआन के बड़े हाथों से तब तक फटी रही जब तक उसकी हड्डियां टूट नहीं गईं। यहाँ तक कि वह झेन्युआन के बड़े हाथों से पूरी तरह से नियंत्रित था, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था। कुछ देना है या नहीं? एक राजसी वाल्किरी की तरह ल्यान युआ ने एक आंख वाले स्वर्गीय भगवान को देखा और पूछा, तुम्हारी हिम्मत मत करना मेरे साथ कुछ करने की। एक आंख वाले स्वर्गीय भगवान ने दहाड़ लगाई। सच में, ल्यान यू ए ने अपनी असली ऊर्जा बाहर निकाली और अपने हाथों पर अधिक ताकत लगाई, जिससे एक आंख वाले स्वर्गीय भगवान की पसलियां टूट गईं। तुम पागल हो डीकन वांग, उन्हें दे दो, उन्हें गुफा और टोकन दे दो। एक आंख वाले स्वर्गीय भगवान बुरी तरह चिल्लाए और चीखे। क्या ये पहले ही खत्म नहीं हो चुका होगा? ल्यान युआ ने ठंडे स्वर में अपनी सच्ची ऊर्जा से भरपूर बड़ा हाथ वापस खींच लिया। एक कदम आधा कदम त्यानजुन को झटका दे सकता है। ये कोर शिष्य की दूसरी रैंक वाली ताकत है। कितना डरावना! वह सचमुच हमारे आदर्श हैं। वह सचमुच मेरी सपनों की लड़की है। मुझे डर है कि अगले युवा संप्रदाय गुरु का पद उसका होगा, है ना? ल्यान युआ ने एक आंख वाले स्वर्गीय आदरणीय को एक ही चाल में हरा दिया, जो कि पलक झपकने भर की बात थी। हालांकि कई लोगों ने इसे देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि ल्यान युआ ने ये कैसे किया। हाँ, सीनियर सिस्टर ल्यान ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन ये कदम वाकई अद्भुत था। आपके सामने तो मैं जिक्र के लायक भी नहीं हूँ। लकड़ी का टोकन प्राप्त करने और एक गुफा सौंपे जाने के बाद लिंग जियो अच्छे मूड में था और उसने मुस्कुराते हुए ल्यान युआ से कहा, लेकिन मैंने आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को नाराज कर दिया। क्या आप ठीक हैं? वह सिर्फ एक बुजुर्ग है जो स्वर्गीय आदरणीय तक पहुंचने के लिए आधा कदम आगे है। अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को डराना ठीक है। 10 मुख्य शिष्यों में से कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेगा। क्या आपको सच में लगता है कि गुरु उसकी रक्षा करेंगे? ल्यान युआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, उसने संप्रदाय में योगदान दिया है और गुरु ने उसे तारांकन 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 आदेश दिया है,
इसलिए उसके साथ व्यवहार करना स्वाभाविक रूप से कठिन है। वह केवल खुद को पतित होने दे सकता है और फिर आत्मविनाश के रास्ते पर जा सकता है। गुरु का मन गहरा है। भयानक। लिंग जियो अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। संप्रदाय में भी भयानक सत्ता संघर्ष है, शायद इसीलिए मास्टर बैयुन ने उसे एक समर्थक ढूंढने को कहा था। बिना किसी समर्थक के यदि आप अकेले ही लड़ेंगे तो न केवल यह अधिक कठिन होगा, बल्कि आप किसी भी समय अपनी जान भी गंवा सकते हैं। जैसा कि कहावत है, जब महान देवता लड़ते हैं तो साधारण लोग पीड़ित होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई समर्थक है तो बड़े पेड़ के नीचे शरण लेना अच्छा है। ये सचमुच एक जीवन अनुभव है। जूनियर भाई लिंग, मैं मुकाबले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्या ये ठीक है? चुनौती मंच की ओर चलते हुए लैन यू अचानक मुस्कुरा दी। बेशक ये ठीक है, लिंग जियो मुस्कुराया। अगर वह इस छोटी सी बात को हल नहीं कर सकता था तो उसने किस तरह की मार्शल आर्ट सीखी, किस तरह के आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लिया? वह खुद को बचाने के लिए बाहरी संप्रदाय में छिप गया होता। तलवार राजा के साथ युद्ध करना भी उसकी स्थापित योजना में था, तो फिर वह अपनी बात से क्यों पीछे हटेगा? लिंग जियो, अब जब तुम्हारे पास एक गुफा है तो तुम मेरे अभ्यास के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार तो नहीं करोगे, है ना? तलवारबाज राजा जियान लिंग शियाओ वापस आ गया। हालांकि वह लैन यू ए से डरता था, लेकिन वह लिंग जियाओ से बिल्कुल भी नहीं डरता था। लैन यूए ने पहले ही कह दिया था कि वह स्पैरिंग की परवाह नहीं करेगा, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। बेशक उसने लिंग जियो के साथ क्रूरता करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा लैन युआ का हिंसक स्वभाव शायद उसे तोड़ देता। ये कैसे संभव है? हम तीनों के लिए गुफा में रहना अभी भी बहुत कठिन है। लिंग जियाओ ने कंधे उचकाए और कहा, बेशक मैं प्रतियोगिता के लिए आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूँ। वह मुख्यतः दूसरों के सामने अभ्यास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे एक और गुफा लेनी पड़ी। अरे अरे, तलवारबाज राजा ने मुस्कुराते हुए चुपके से कहा, लिंग जियो, मैं निश्चित रूप से लैन यू ए के सामने तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तुम भिखारी हो। आप लैन युआ के इतने करीब क्यों हैं? उसने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ और उसमें एक गोली थी, एक ऐसी गोली जो आसानी से लिंग जियो को हरा सकती थी। उस चीज के बिना वह वास्तव में लिंग जियो के साथ इतनी लापरवाही से मामलों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता। अब वह आश्वस्त है। आंतरिक शिष्य तलवारबाज राजा बाहरी शिष्य लिंग जियाओ के खिलाफ लड़ रहा है। दोनों अब चुनौती के चरण में हैं। प्रतियोगिता के नियम वहां दीवार पर पोस्ट किए गए हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। सामान्यतः कहा जाए तो चर्चाओं की मेजबानी की आवश्यकता होती है और डीकन वांग अक्सर चर्चाओं के मेजबान के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि उसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं है, फिर भी वह काफी अधिकारपूर्ण है क्योंकि वह एक आंतरिक संप्रदाय का उपयाचक है। लेकिन इस समय उसका दिल लिंग जियाओ के लिए घृणा से भरा हुआ था। लैन यू ए ने अभी अभी उसका चेहरा खो दिया था। उसने लैन यू ए को भड़काने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने अपने दिल में लिंग जियाओ और लैन यू ए को कोसा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जानता था। तलवारबाज राजा ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, ये पहली बार नहीं है। ये वास्तव में परेशानी वाली बात है। लिंग जियाओ ने भी सिर हिलाया। हालांकि प्रतियोगिता के नियम बाहरी शिष्यों के लिए बहुत अनुचित थे, फिर भी वह उन्हें बदलने में असमर्थ था। वह प्रतियोगिता में केवल जीत बनाए रख सकता था। शुरू करना। डीकन वांग चुनौती मंच से कूद पड़े और एक क्षण के लिए मंच पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। चुनौती मंच पर दो युवा संप्रदाय के शिष्यों को देखकर उपस्थित सभी लोग बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। उन्होंने बाहरी संप्रदाय में लिंग जियो की महिमा के बारे में सुना था, लेकिन क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसे देखा था, बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया। ये भी कहा जा सकता है कि बहुत से लोग उस दृश्य का इंतजार कर रहे हैं जहां लिंग जियो को तलवारबाज राजा द्वारा पराजित किया जाता है और आत्मसमर्पण करने के लिए चुनौती मंच पर घुटने टेक दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक बार तलवारबाज राजा ने तलवार स्टार को हरा दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैन यू ए कितनी शक्तिशाली है, वह लैन यू ए की क्षमता है, आपके लिंग जियो की क्षमता नहीं। दर्शकों को चुनौती देते हुए झाओजी ने घबराहट में अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। वह इस तलवारबाज राजा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह आदमी कभी भी अपनी असली ताकत से जीतने को तैयार नहीं था। वह हमेशा युद्ध में कोई न कोई चाल या साजिश रचता रहता था। आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण की जानकारी की जांच करते समय इस व्यक्ति का वर्णन केवल 4 शब्दों में किया गया,
घोस्टी और चालाक। हालांकि लिंग जियो शक्तिशाली है, क्या उसे वास्तव में ऐसे कपटी और चालाक व्यक्ति के खिलाफ जीतने की कोई उम्मीद है? आपका नाम झाओजी है ना? लैन युआ ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, वरिष्ठ बहन लैन, आपकी घबराहट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जूनियर भाई लिंग नहीं जीत सकते? लैन यू ए ने शांत मुस्कान के साथ पूछा। झाओजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। इस मुख्य शिष्य के अवलोकन कौशल वास्तव में सावधानीपूर्वक थे। उसके पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर बहुत गंभीरता से कहा, वरिष्ठ बहन लैन को रिपोर्ट करते हुए, मैं जूनियर भाई लिंग की ताकत जानता हूँ और मुझे डर है कि वह चाओफान से हार नहीं जाएगा। पहले स्तर के शिखर पर एक मास्टर। हालांकि तलवारबाज राजा चालाक है और वह चालों से भरा है। मुझे डर है कि जूनियर भाई लिंग के जीतने की संभावना अधिक नहीं है। उसने यह बात विनम्रता से कही। दरअसल उसने तलवारबाज राजा के खिलाफ लड़ने वाले बाहरी शिष्यों का नतीजा देखा था और वे सभी बुरी तरह हार गए थे। उदाहरण के लिए वान फैंग, जिनमिंग और जियान जिंग जैसे बाहरी शिष्य इस व्यक्ति के खिलाफ लड़ने की अपेक्षा मूल शिष्यों के खिलाफ लड़कर एक ही चाल में पराजित हो जाना पसंद करेंगे। वह वास्तव में चिंतित था कि लिंग जियाओ को कुछ हो जाएगा। हाँ सच। लैन युआ की सुंदर आंखें थोड़ी हिल गईं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी लंबी पलकें झपकाईं और उसकी खूबसूरत आंखों ने चुनौती के मंच पर लिंग जियो को फिर से देखा। लाल चेरी का मुंह थोड़ा खुला हुआ था और पवित्रता में थोड़ा आकर्षण था। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। लिंग जियो के सामने एक भयावह और चालाक व्यक्ति बर्फीले दिन में बाल रहित चूहे की तरह है। दुर्भाग्य के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। झाओजी अपने दिल में कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह सोचता है कि लैन यू ए का लिंग जियो के साथ अच्छा रिश्ता है, इसलिए वह लिंग जियो पर इतना भरोसा करती है। ये कुछ हद तक अधिकारियों के प्रशंसक जैसा है। एक दर्शक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से चीजों को अधिक स्पष्टता एवं वस्तुनिष्ठता से देखता है। बेशक मुझे भी उम्मीद है कि लिंग जियाओ जीत सकता है। ये बात उन्होंने ईमानदारी से कही, लेकिन क्या वे सचमुच जीत सकते हैं? लिंग जियो को अपने सामने इतनी सहजता से खड़े देखकर तलवारबाज राजा चुपके से जोर से हंसा, फिर एक रुख अपनाया और अपने हाथ में एक लंबी तलवार उठाई। बूम! एक क्षण में ही विस्फोटक वास्तविक ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने लंबी तलवार को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे लोगों को शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें फूटती हुई महसूस हुईं। थोड़ी देर रुकने के बाद तलवारबाज राजा ने अचानक अपनी तलवार लिंग जियो पर तान दी। उसके पैर जमीन पर पटक दिए और उसका शरीर अचानक उछल गया और सीधे लिंग जियो की ओर बढ़ गया, जो कई मीटर दूर था। जैसे ही वह बाहर निकला, लंबी तलवार हवा में रगड़ने लगी, धधकती आग के साथ छलकने लगी और हवा में किसी चीज के जलने की गंध भर गई। वह वास्तविक सार जो मूल रूप से उस लंबी तलवार में लिपटा हुआ था, वह भी एक क्षण में आग में बदल गया। जब वह लिंग जियो से केवल 1 मीटर की दूरी पर था, तलवार राजा ने अचानक फिर से गति बढ़ा दी और तलवार से लिंग जियो के गले पर वार कर दिया। स्वर्ण दुर्लभ मार्शल आर्ट, उग्र हत्या। तलवार राजा के हमले को आते देख लिंग जियो का चेहरा शांत रहा। उसने अपना दाहिना हाथ एकदम सही गति से और बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ाया। 2 उंगलियां वे लिंग जियाओ के दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली थी। फिर इन 2 उंगलियों ने तलवार राजा की तलवार की धार को अत्यंत सटीक समय पर जकड़ लिया। चालें अच्छी और खूबसूरत हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि आप दिखावे पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इस बिंदु पर लिंग जियो ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को हिलाया। अचानक तलवार से तलवार राजा के हाथ में एक भयानक शक्ति संचारित हुई। तलवार राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। उसकी भुजाएं टूट गई थीं और वह अब अपने हाथ में लंबी तलवार नहीं पकड़ सकता था। उसका शरीर भी 10 कदम से ज्यादा पीछे की ओर गिरा हुआ था और शर्मिंदगी में रुक गया था। उसकी भुजाएं अभी भी कांप रही थीं। चुनौती के चरण में झाओजी इस अचानक दृश्य को देखकर तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा कि वह लिंग जियो को बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन आज उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अभी लिंग जियो से मिला है। उसके बगल में लैन युआ मुस्कुराए और थोड़ा सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह लिंग जियाओ की ताकत का सिर्फ एक छोटा सा प्रदर्शन था। अगर लिंग जियाओ ने वाकई अपनी पूरी ताकत दिखाई, तो यह निश्चित रूप से सभी आंतरिक शिष्यों को आश्चर्यचकित कर देगा। वरिष्ठ भाई लिंग बहुत शक्तिशाली है। जियान जिंग दंग रह गया। पिछले साल वह तलवारबाज राजा की चाल से गंभीर रूप से घायल हो गया था। अन्यथा वह बाहरी संप्रदाय में प्रथम स्थान के लिए वांग फैन को चुनौती दे सकता था।
अप्रत्याशित रूप से लिंगजियो ने सिर्फ 2 उंगलियों से तलवारबाज राजा के हमले को तोड़ दिया।